रविंद्र सिंह भाटी क्या ये राजस्थान की राजनीति का अगला सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं या फिर बीजेपी का अगला बड़ा दांव? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या भाटी जल्द बीजेपी में शामिल होंगे, और अगर नहीं तो फिर दोनों तरफ से इतने संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजस्थान की राजनीति में इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी युवा नेता की है तो वो है रविंद्र सिंह भाटी। उन्होंने विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीतकर साबित किया कि आज भी मजबूत स्थानीय नेतृत्व बड़ी पार्टियों को चुनौती दे सकता है। लेकिन राजनीति में जीत जितनी बड़ी होती है उसके बाद की रणनीति भी उससे बड़ी होती है। हाल ही में बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा ने रविंद्र सिंह भाटी पर तंज कसा और पत्रकारों को लगा कि अब भाटी भी पलटवार करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उलट हुआ। भाटी ने सिर्फ इतना कहा कि इलाज जल्दी हो जाएगा। बस, न लंबा हमला, न व्यक्तिगत आरोप, न राजनीतिक युद्ध, और यहीं से अटकलें शुरू होती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जब दो नेता लगातार एक दूसरे पर हमला करने से बचते हैं तो राजनीतिक गलियारों में नए समीकरण खोजे जाने लगते हैं। इसका मतलब है कि भाटी बीजेपी में जा रहे हैं। सच यह है कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलती बल्कि संकेतों से भी चलती है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी स्थिति देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार चला रहे हैं, वसुंधरा राजे फिलहाल लो प्रोफाइल है, पार्टी भविष्य के युवा चेहरों की तलाश में है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोकप्रिय युवा नेता का नाम चर्चा में आना स्वाभाविक है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। भाटी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उनकी स्वतंत्र पहचान। वो किसी पार्टी के नेता नहीं बल्कि अपने समर्थकों के नेता माने जाते हैं। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें बड़ा संगठन मिलेगा, लेकिन उनकी स्वतंत्र नेता वाली पहचान कमजोर पड़ सकती है। अगर वे बाहर रहते हैं तो राजनीतिक स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन संसाधनों और संगठन की सीमाएं भी रहेंगी। यानी ये फैसला आसान नहीं होगा। और इसी बीच हनुमान बेनीवाल भी खुद को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान की राजनीति अब सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं रह गई। क्षेत्रीय चेहरे और व्यक्तिगत नेतृत्व भी तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अब आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं होंगे। यहीं से तय होगा क्या रविंद्र सिंह भाटी जैसी राजनीति आगे बढ़ेगी या फिर पार्टियां एक बार फिर पूरा मैदान अपने कब्जे में ले लेगी। और अब सवाल आपसे, अगर आप रविंद्र सिंह भाटी की जगह होते तो क्या निर्दलीय रहकर अपनी पहचान बनाते या सत्ता के करीब जाकर बड़ा राजनीतिक भविष्य चुनते? फैसला आपका है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।